हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आज हम 3 टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक है। और पढ़ाई वढ़ाई बहुत मस्त चल रही होगी, ठीक है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा हेडिंग है वैद्युत फ्लक्स। क्या है वैद्युत फ्लक्स? देखिए वैद्युत फ्लक्स होता है क्या है, ठीक है। किसी बंद पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से एकांक जब आ जाए ना बात, जब भी एकांक आए तो उसका मतलब होता है एक, ठीक है। अब एकांक मान अगर एकांक मीटर कह दिया तो यानी 1 मीटर, ठीक है। एकांक सेंटीमीटर बोल दिया तो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी प्रकार से जब भी एकांक की बात आ जाए तो क्या होता है? एकांक का मतलब एक होता है, ठीक। तो क्या है कि किसी भी बंद पृष्ठ, कैसा पृष्ठ होना चाहिए? बंद पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? वैद्युत फ्लक्स होती है। क्या होती है? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या? वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब बंद पृष्ठ का मतलब देखिए, मैं समझाने के लिए थोड़ा सा मैं बता रहा हूं कि जैसे क्या ये मेरा पेपर है, ठीक है। मैं पेपर लिया, ठीक, और इसको हमने थोड़ा सा मोड़ दिया, ठीक। अब देखिए ये बंद हो गया, ठीक, ये गोला हो गया, ठीक है। अब इसमें से जितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर जाएंगी वो सारी की सारी क्या है? वैद्युत फ्लक्स क्षेत्र रेखाएं जाएंगी, वैद्युत फ्लक्स हो जाएंगी, ठीक है। आवेश के जितनी भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें से गुजरेंगी वो सारी क्या है? वो वैद्युत फ्लक्स है, ठीक है। और वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि किसी बंद पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। और फाई ई बराबर क्या होता है? फाई ई बराबर क्या होता है? जल्दी बताइए, बताइए बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। फाई ई बराबर क्या होता है? बोलिए। फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। क्या होता है? फाई ई बराबर क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। देखिए ई वैद्युत क्षेत्र, ए क्षेत्रफल, कॉस थीटा। अब देखिए कंडीशन हो सकती है, अगर क्षेत्रफल मतलब अगर यहाँ थीटा ना, अगर थीटा का मान थीटा बराबर 0 डिग्री दे दिया, कितना? 0 डिग्री, तो क्या होता है? कॉस जीरो का मान कितना होता है? 1 होता है कि नहीं? तब बताइए अगर यहाँ कॉस थीटा के जगह पे कॉस 0 हो जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा इस कंडीशन में? तो फाई ई बराबर क्या मिलेगा आपको इस कंडीशन में? फाई ई बराबर क्या मिलेगा? ई ए, ठीक। क्योंकि cos 0 का मान क्या होता है? 1। हाँ लेकिन 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 देखिए लेकिन आ गया ना, अगर यही थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए तो, थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए तो अब बताइए cos 90 का मान कितना होता है? cos 90 का मान जल्दी जल्दी बताइए। cos 90 का मान होता है 0। क्या होता है आप बताइए? अगर हम cos 0 बराबर लिख दें तो क्या होगा? सॉरी, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान होता है 0। और हाँ अगर हम यहाँ 0 रख दें, 0 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, क्या हो जाएगा? टोटल क्या होगा हमारा? 0 हो जाएगा। क्या होगा? 0। तब फाई ई बराबर क्या होगा? 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? देखिए अगर cos 90 दे दिया, थीटा का मान 90 दे दिया तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? 0। और cos 90 का मान 0 होता है। अब यहाँ 0 रखेंगे इसके जगह पे, और 0 का गुणा जब ई ए में होगा, पता है कि 0 का गुणा किसी भी संख्या में कर दीजिए वो पूरा का पूरा 0 कर देता है, ठीक है। 0 में इतना बड़ा, अपने आप में इतना बहादुर है 0, और कहते हैं लोग 0 का मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। अरे 0 का मतलब एक 0 बढ़ने से उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ जाती है, देखिए। और ये बीच में एक 0 आके सबको 0 बना दिया, देखिए इसका पावर। एक 0 यहाँ आया सबको 0 बना दिया। क्या भैया, जहाँ हम रहते हैं वही तुम लोग हमारे ही लेवल पे रहो, ठीक। मल्टीप्लाई में कर दिए तो हमारे ही लेवल पे रहो, ठीक है। जोड़ ओड़ में तो हटा सकते हो, जोड़ दोगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन अगर गुणे में आ गए तो अगर हमें गुणे में लगा दिए हो भैया तो हमारे साथ ही रहना पड़ेगा, मतलब हमारे लेवल पे रहना पड़ेगा, यानी 0 लेवल पे रहना पड़ेगा। यही भैया देखिए, इसको 0 को यहाँ लगा दिए हो तो 0 का गुणा इसमें हो गया तो क्या कर दिया? ये सबको
जीरो कर दिया। ठीक, तो ये था वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, क्या है नेक्स्ट हेडिंग बताइए, क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। चलिए इसको मिटाते हैं और वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, अब हमारी दूसरी हेडिंग है, क्या है कि दूसरी हेडिंग है हमारी वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। देखिए, समान परिमाण के विपरीत आवेश। कैसा समान परिमाण, यानी दोनों का समान परिमाण, एकदम इक्वल परिमाण होना चाहिए। विपरीत आवेश एक दूसरे से यदि अल्प दूरी पर उपस्थित हैं तो वो हमको क्या क्या कहते हैं, उसको वैद्युत द्विध्रुव। देखिए क्या है, दो समान परिमाण है, विपरीत आवेश। देखिए यहाँ प्लस क्यों है, यहाँ माइनस क्यों, लेकिन हाँ इनका जो परिमाण होगा ना वो एकदम बराबर होगा। समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी या कुछ दूरी पर उपस्थित हो तो क्या कहते हैं हम, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, और इनको बीच की दूरी हम लोग क्या मानते हैं। ठीक है, जैसे ये बीच एकदम हो गया, इसको हम मिड पॉइंट अगर मान लेते हैं तो हम इसकी पूरी दूरी जानते हैं, क्या लेते हैं, 2a लेते हैं। ठीक है, 2a लेते हैं। कभी कभी हमको बांटना होता है तो हम यहाँ से ये और ये ए दूरी कर लेते हैं, ये मिड पॉइंट से ये यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए हो गई और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये। और हम इसके दूरी को हम क्या कहते हैं, 2a लेते हैं, या तो कभी कभी 2l ले लेते हैं। ठीक है, लंबाई। ठीक है, इनके बीच की दूरी 2l भी ले लेते हैं, 2a भी लेते हैं। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है कि आप क्या लिखना अच्छा करते हैं, या आपको क्या याद रहेगा, 2a याद रहेगा या 2l याद रहेगा, वो आप अपने हिसाब से लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए इसी चीज को हम यहाँ बनाते हैं। ठीक है, ठीक, समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से, या तो हम कहें 2a दूरी पे, अल्प दूरी पे, कुछ दूरी पर उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। यदि यदि दो समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, इसी को कोष्टक में हम लिख लेते हैं 2a दूरी पर स्थित हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, दो समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर उपस्थित, या 2a दूरी या 2l कहिए। ठीक है, इसी को 2l ले लीजिए, दूरी पर स्थित हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, ये था हमारा वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, बस इसी में से समझिएगा। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित कोई एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित कोई एक आवेश और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को, इसी में से हम कोई एक आवेश ले लें, चाहे प्लस आवेश चाहे माइनस आवेश, और इनके बीच की दूरी से हम उसमें गुणा कर दें तो क्या होगा हमारा, वही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और इसके बारे में लिखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित कोई एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित, लिखते हैं इसको, परिभाषा को लिखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव
में उपस्थित किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, किसी वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। और हाँ, यह एक सदिश राशि है। जब यह एक सदिश राशि है तो आप कहेंगे कि इसकी दिशा किधर से किधर होती है, तो हाँ, इसकी दिशा जान लीजिए आप कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। किधर? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। ठीक है, ये थोड़ा सा उल्टा है। ठीक, ये उल्टा है। ठीक है, इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, P बराबर क्या होगा? तो Q इंटू 2A क्या होगा? Q इंटू 2A। ठीक है, ये सदिश है Q इंटू 2A। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या होगा? तो किसका? P का मात्रक यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। देखिए, आवेश का मात्रक कूलाम और 2A क्या है? दूरी। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। कूलाम मीटर। मात्रक क्या हो गया? कूलाम मीटर। ठीक है, तो ये था क्या है? ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या है? फार्मूला। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में बस थोड़ा सा क्या था कि वैद्युत द्विध्रुव था क्या कि दो आवेश हैं। ठीक है, और विपरीत आवेश, और वो समान, उसका परिमाण समान है और वो कुछ दूरी पर उपस्थित है, जिसको हम 2A दूरी या 2L दूरी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो उससे हम क्या कह दिया कि वैद्युत द्विध्रुव हो गया। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित कोई एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, वही क्या हो गया? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं, तो P बराबर Q इंटू 2A हो गया। अब इसका मात्रक हो गया, आवेश का मात्रक कूलाम होता है 2A, यानी ये दूरी का मात्रक मीटर हो गया। और हाँ, ये एक सदिश राशि है जिसकी दिशा क्या होती है? ये माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। किधर होती है? ये माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। ठीक है, ये थोड़ा उल्टा है, मैं पहले बताया हूँ कि ये थोड़ा उल्टा, इसकी दिशा थोड़ा उल्टी टाइप पे आपको लग रही है कि ये माइनस से प्लस की तरफ कैसे जा रहा है। ठीक, तो हाँ, ये माइनस से प्लस की तरफ ही होती है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। 3 टॉपिक था हमारा, ये हमने तीनों टॉपिक को क्लियर किया। ठीक है, कवर किया। और हाँ, आपको कौन सा टॉपिक पढ़ने में कितना मजा आया, ये सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।